अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो हम दोनों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ये जो व्लॉग शेयर कर रहे हैं ये है चांद रात का व्लॉग, और जाहिर सी बात है चांद रात का व्लॉग शेयर करेंगे, उसके बाद फिर आएगा ईद का व्लॉग। इंशाल्लाह ज़रूर वेट कीजिएगा ईद के व्लॉग के लिए भी। और ये सहरी का टाइम है, मतलब लास्ट वाली हमारी सहरी थी, आखिर वाली सहरी कर रहे थे और उसके लिए चाय चढ़ा दी थी। और यहाँ पे अपिया को ना बिरयानी का मसाला डन करना था, तो गोश्त तो गला लिया था रात के टाइम पे। फिर जब तक गैस थी तो तब तक तो अपिया ने गोश्त गला लिया था। फिर अपिया ने कहा था कि सहरी के टाइम पे ना ये बिरयानी का मसाला मैं डन कर दूंगी। तो अपिया ने फ्रोज़न टमाटर निकाल लिए थे, उस पर से स्किन इसकी पील कर ली थी और उसके बाद वो अपिया ने ऐड कर दिए, कट करके ऐड कर दिए थे ना। कट करके मैंने ऐड कर दिए और मैंने ना उससे नाइफ से कट नहीं करे थे, उसको मैंने कट किया था, सीजर से कट किया था। नाइफ से ना बहुत वो रबर टाइप के हो रहे होते हैं, सीजर से आसानी से हो जाते हैं। और इसके अंदर मैंने ऐड किया है हरी मिर्चें ऐड की हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर लेमन के स्लाइसेस ऐड करें। एक लेमन लिया था बड़े साइज़ का, उसको मैंने स्लाइस करके ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आलू बुखारे ऐड करूँगी थोड़े से, और बस इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसको बस हम चूल्हा बंद कर देंगे, तेल ऊपर आ जाएगा इसके ना, तो ये मसाला मज़ेदार से रेडी हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं फ्रीज़ कर दूंगी, तो जैसे मुझे इस्तेमाल करना होगा तो मुझे आसानी हो जाएगी खाना बनाने में। हाँ, अच्छा सहूलत हो जाती है। इस तरह से आप कुछ एक एक चीज़ करके रख लेते हो। तो बस ये अपिया ने ये वाला काम कर लिया था। और सहरी के टाइम से ही ज़रा हमने ना सोच लिया था कि हमें क्या क्या काम करने। असल में ना आखिर वाले जो काम होते हैं ना, उसमें ना पता है क्या, हम बड़े बड़े सारे काम कर चुके थे। मतलब घर का पूरा झाड़ने का काम हो गया था, बाकी जितने काम थे सारे हो चुके थे। आखिर वाले ना छोटे छोटे से काम थे और उसमें ना हमें ना थोड़ी सुस्ती आ रही थी। क्योंकि हमने बड़े बड़े काम कर लिए थे, उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है। जो छोटे मोटे काम होते हैं ना उसमें प्रेशर नहीं होता, तो उसमें सुस्ती आ रही थी हमें। और हम खुद कह रहे थे यार क्या है, मतलब 1 घंटे का काम है करके ख़त्म करें, लेकिन हम बैठे हुए हैं और हमें सुस्ती आ रही है। तो खैर ये वाला सीन चल रहा था। और सहरी में हम लोगों ने अंडे फ्राई कर लिए थे, और क्योंकि अम्मी से हमने कह दिया था कुछ मत बनाइएगा, ना बनाने का रीज़न ये था वो फिर रखा रह जाता है तो फिर वो कौन खाता है, ईद के 3 दिन गुजर जाएंगे। तो हमने अम्मी से मना कर दिया था। खैर सहरी के टाइम पे हमने सहरी करने के फ़ौरन बाद ही हम खड़े हो गए थे जो छोटे मोटे काम थे हमारे वो करने के लिए, जिसके अंदर हमें क्लीनिंग करनी थी थोड़ी बहुत। मतलब ना कैबिनेट साफ़ करने थे, मतलब ऊपर से साफ़ करने थे, अंदर से तो वो क्लीन थे। ऊपर से जैसे डस्ट वगैरह आ जाती है तो वो क्लीन करना था, थोड़े बहुत दरवाजे साफ़ करने थे। तो मतलब आखिर वाले ये काम करने थे। तो मैंने अपने से कहा हिम्मत पकड़ो, जब तक अजान का हम वेट कर रहे हैं ना, आधा घंटा है, आधे घंटे में ना तब तक जितना मतलब जल्दी से निपटा लें। तो जल्दी से हमने क्या किया था, हमने किचन कैबिनेट को सही किया था और मतलब साफ़ किया था ऊपर से, अंदर से नहीं किया था। उसकी ज़रूरत ही थी क्योंकि हमने थोड़े टाइम पहले ही ना बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग की हुई थी अपने कैबिनेट्स की, किचन कैबिनेट्स की। तो बस ऊपर ना थोड़ी बहुत डस्ट आ जाती है जो कि सर्फ वाला हाथ लगाओ तभी निकलती है, आप खाली कपड़े से साफ़ करेंगे तो नहीं निकलेगी, क्योंकि किचन है उसमें हल्का सा ग्रीस ऐड होता है। क्योंकि खाने पीने की चीज़ें जो ना आप कुकिंग कर रहे होते हैं उसकी जो स्टीम उड़ती है ना, तो उसमें हल्का सा ग्रीस सा होता है, मतलब ऑयल होता है आप कह लें। तो खैर उसके लिए ना हमने ये ब्लीच बना लिया था, जैसे कि स्टॉनिश और थोड़ा सा सर्फ मिक्स कर लिया था। तो एक हाथ में उसका लगा रही थी, एक हाथ सूखे कपड़े का लगा रही थी, इस तरह से साफ़ हो गया था। जोया यहाँ पे शामी कबाब का कीमा पीस रही थी, जो कि दूसरी मशीन आपको दिख रही है वो गर्म हो गई थी, इसको हमने साइड पे रख दिया था। पुरानी वाली निकाल ली थी, पुरानी वाली के ये जो ब्लेड है ना वो ज़रा से कमज़ोर हो गए हैं, घिस गए हैं, उसकी तेज़ी कम हो गई है। तो अच्छा किसी ने रिकमेंड किया था कि ये ब्लेड मिल जाते हैं तो हम ट्राई करेंगे, अल्लाह करे ये ब्लेड मिल जाए तो फिर हमें कुछ और मशीन लेनी नहीं पड़ेगी। और बहुत अच्छी आप लोगों ने एडवाइस करी, थैंक यू सो मच। क्योंकि वो ना ऐसी आप लोगों ने बताया ना कि इसे रोक के चलाएंगे तो इसी तरह से चलेगी, लेकिन हम रोक के ही चला रहे हैं, चंद सेकंड ही चलाते हैं फिर रोक देते हैं। और हमें पता है कि हमने बहुत पायदार चीज़ नहीं ख़रीदी है, तो हम उसको रोक के ही चला रहे हैं, लेकिन वो फिर भी गर्म हो रही है, इतनी नहीं होती है। खैर देखते हैं उसका करना क्या है, तो फिर उसमें कुछ हल्की फुल्की चीज़ें ही इस्तेमाल करेंगे, ये कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने बताया भी है, वो चॉपर है, मतलब उसको एज आ चॉपर की तरह इस्तेमाल करें, मतलब ना उसमें बहुत हैवी वाला या मीट ना पीसें। हाँ, तो वो सही चलेगी। और उसको मैंने बाद में पढ़ा भी, तो उस पर चॉपर ही लिखा हुआ है और मीट ग्राइंडर, हाँ ग्राइंडर लिखा हुआ है, और वो उसके अंदर मीट वगैरह के लिए वो बिल्कुल भी नहीं है। जबकि उन्होंने मुझे बोला था, जिनसे मैंने ख़रीदा था,
था। उन्होंने कहा आराम से आप इसमें कीमा वगैरह सब चीज़ें पीस सकती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो अच्छा, कीमे वाली दूसरी होती है मशीन। हाँ, खैर वो हम देखते हैं करना क्या है बाद में ना, जो भी करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। और ये सुबह का टाइम है, सुबह उठते ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो कुशन पे कवर वगैरह चढ़ाना था और छोटे वाले कुशन पे भी चढ़ाना था। तो फिर मैंने ना ये डन करके रख दिया था, थोड़ा सा कॉमन भी समेट लिया था। और उसके बाद जैसी गैस आ गई थी ना, तो अम्मी आ गई थी पाए चढ़ाने के लिए, क्योंकि ईद के फर्स्ट डे पाए बनने थे। तो अब अम्मी ने कहा कि ना मैं एक दिन पहले ही ना पाए को पका लेती हूँ, गला लेती हूँ, ताकि ना ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा कुकिंग ना करनी पड़े। हाँ वो अच्छा भी नहीं लगता यार। ईद वाले दिन आप तैयार होके किचन में खड़े हुए सारा दिन ना, तो पहले से थोड़े बहुत अपनी सहूलत के लिए आप अपने काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने, क्योंकि पायों को चढ़ाना है 5 मिनट में चढ़ जाते हैं, पकाना उसको छू लेने हैं, आपने खड़े होकर कोई बुनाई करनी नहीं होती है इसके अंदर ना। तो वो हल्की आँच पे पकते रहेंगे 6, 7, 8 घंटे, तो आराम से गल जाएंगे। तो आइडिया ये था। ये वाले पाए बहुत मज़ेदार बनते हैं जो हल्की आँच पे पकते हैं। अच्छा खैर, पाए तकरीबन हमारे पास थे 2 पाए लिए थे बच्चिया के, और उसमें हमने ना सूप बोन्स के 2 पैकेट ऐड किए थे, जिसके अंदर मतलब नरोठे थे और गुड्डियाँ वगैरह थी और नलियाँ भी थी ना, ये सारी चीज़ें थी। अच्छा खैर, उसके लिए अम्मी ने प्याज ले लिए, तकरीबन 4 डली ली है प्याज की। इसके अंदर अम्मी ने धनिया ऐड करा है तकरीबन 3 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून अम्मी ने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगी अम्मी, और इसके अलावा नमक ऐड करेंगी, और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। बस अम्मी ज़्यादा कुछ नहीं डालती हैं पायों के अंदर। पाए बहुत सिंपल तरीके से चढ़ते हैं और सबके घरों का एक अलग तरीका होता है। तो हमारे घर में ऐसे ही बनते हैं पाए ना, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उनको बुरा लग जाता है आपने इसमें टमाटर दही नहीं ऐड किया, तो इसमें नहीं जाता टमाटर, हम लोग नहीं ऐड करते, इसलिए बता रही हूँ। सबके घरों का बहुत अलग तरीका होता है। और अम्मी भून के भी नहीं चढ़ाती हैं पाए, अम्मी इसी तरह से चढ़ाती हैं। बस उसको पीस लेंगी और पायों में ऐड करेंगी और पानी ऐड करके उसको पकने के लिए छोड़ देंगी। अब वो चूल्हे का काम है, उसने पकाना है। यहाँ पर मैं साथ साथ क्या कहते हैं, जो चीज़ें रह गई थी मेरी साफ़ करना, वो मैं कर रही थी। जैसे कि हमने घर वगैरह झाड़ा था, तो ये स्पून्स वगैरह के जो मेरे होल्डर्स रखे हुए होते हैं ना, जिसमें स्पून्स वगैरह हैं, तो उस पर जाहिर सी बात है डस्ट आ जाती है। वैसे भी हर 15 दिन बाद उसको मैं साफ़ करती हूँ। वैसे तो धोकर इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन उसको पूरा क्लीन करना पड़ता है, वो अच्छा नहीं लगता, सारे स्पून के ऊपर डस्ट वगैरह होती है। तो खैर उसको मैंने धो के और एक एक स्पून को साफ़ करके मैं साइड पर रख रही थी, ताकि इस्तेमाल करने में आसानी हो। और वैसे भी वो एक दिन 24 घंटे के बाद अगर गुजर जाए ना, तो फिर मैं उसको धो के इस्तेमाल करती हूँ, दिल नहीं मानता। अच्छा खैर, बस अम्मी ने इसको पीस के इसके अंदर ऐड कर दिया, बस इसको पकने के लिए छोड़ देंगे इसको। और उसके बाद फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया था। मतलब कॉमन तो मैं समेट ही रही थी, फिर उसके बाद मैंने बोला चलो मैं डाइनिंग पे भी ना उसका कवर चढ़ा देती हूँ, ताकि ना अभी नहीं, ईद वाले दिन मैं ये कोई भी काम नहीं करूँगी। ईद वाले दिन का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। ईद वाले दिन के ना दूसरे अलग काम होते हैं, और मतलब सुबह में उठ के नाश्ते वगैरह का देखना होता है इन लोगों का, क्योंकि ये लोग जैसे ही नमाज़ पढ़ के आते हैं फ़ौरन ही आपने नाश्ता सर्व करना है, भले आपकी नींद हुई हुई हो नहीं हुई हुई हो, जो भी कोई कुछ हो ना। तो ईद वाला दिन तो ऐसे ही गुजरता है। और दूसरा आपका रूटीन पूरा चेंज होता है एकदम से ना, तो तब भी ना आप थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं। तो हमारा ये होता है यार, थोड़े बहुत काम नहीं, सारे काम पहले से कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस मैं यहाँ पे इसका कवर चेंज करने लगी थी। तो फिर आपने देखा वो जो पहला मैंने कवर हटाया वो कितना गंदा हो गया था, मेरे हिसाब से तो गंदा हो गया था। अच्छा खैर, बस हमारे हिसाब से नहीं, एक्चुअली वो हो गया था गंदा, पुराना हो गया था, 1 साल हो गया था उसको बिछाए हुए, तो इस वजह से हमने दूसरा लिया था, क्योंकि उसका कलर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। और बस ये हमें फाइनली माशाल्लाह हमें शीट मिल गई और कवर मिल गया, टेबल कवर, और यही हम ढूंढ रहे थे। और शुक्र ये बहुत टाइम से मिल नहीं रहा था। ये वाला नहीं मिल रहा था, और तो बहुत सारे मिल रहे थे, लेकिन ये नहीं मिल रहा था। ये थोड़ी बेहतर क्वालिटी का होता है। और अच्छा, इसके अंदर हमें कलर्स भी ना बहुत अच्छे नहीं मिले। जैसे कि हम लोग चाह रहे थे कुछ फ्लावर वाला हम ले लें, कुछ अच्छा सा, जैसे हमने पहले लिया था, तो वैसा नहीं मिला। लेकिन खैर जो भी मिला बहुत अच्छा मिला, हमने ले लिया। नहीं, कलर ये भी बहुत प्यारा है। आप लोग बताएगा आप लोगों को ये कलर कैसा लग रहा है, मतलब डाइनिंग के हिसाब से कैसा लग रहा है। मुझे तो सही लग रहा था। बाकी वो जो बॉक्सेस बने हुए होते हैं ना, वो वाला हमें ना वो प्रिंट समझ नहीं आता, वो वाला चेक वाला ना, चेक वो ना शर्टों का कपड़ा लगता है एक्चुअली। नहीं वो चेक वाली शर्टें होती हैं, वो वैसे ही प्रिंट होता है। तो हम थोड़ा सा डिफरेंट चाह रहे थे, तो बहुत सर्च करने के बाद अंकल ने बहुत ढूंढ के ये निकाल के दिया था मुझे। मैंने कहा कुछ पिंक ऐड होना चाहिए अंकल, ब्राउन नहीं अच्छा लगता, मतलब ब्राउन चेयर्स, ब्राउन कवर बहुत अजीब लगेगा। तो खैर उन्होंने बड़ा ढूंढ के दिया था और मिल गया था हमको। ये थोड़ा सा इसमें पिंक आ रहा है, थोड़ा सा ब्राउन शेड है, वाइट शेड है, थोड़ा सा ग्रे है, मतलब पत्ते से बने हुए हैं। तो फूल नहीं थे, तो उन्होंने कहा बेटा पत्ते ही सही, लेकिन ये जो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ये ले लो। मैंने कहा ठीक है, तो फिर हम लोगों ने ये ले लिया।
किया था। और उसके खैर, बाद प्लास्टिक कवर भी मैंने डाल दिया था। अब इस पे ज़ाहिर है इस पे शिकने दिख रही हैं, ये जैसे बिछा रहेगा तो फिर इसकी शिकने ख़त्म हो जाएंगी। हाँ। जैसे इस पे सामान वगैरह रखेंगे ना, तो बस मैंने ये भी काम करके डन कर दिया था। इसके ऊपर जो ट्रे वगैरह रखते हैं उसको भी वॉश कर लिया था, सारी चीज़ें मतलब उसको पूरा सेट कर दिया था। हाँ। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया था, दरवाजे साफ किए थे, और डीप क्लीनिंग का बड़ा अहम हिस्सा होते हैं दरवाजे और खिड़कियां, जो कि बहुत टाइम लगा के साफ करनी पड़ती हैं और उसमें अच्छी खासी थकन हो जाती हाँ, है। दरवाजे, खिड़कियां, इसके अलावा होते हैं स्विच बोर्ड्स। हाँ। और वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, लेकिन वो भी लाजमी साफ करने वाली चीज़ होती है। और स्विच बोर्ड के जो बैक साइड पे जो एक दीवार का एक हाला बन जाता है ना, बन जाता है, क्योंकि कितना भी बोले हमारे यहाँ नहीं बनता नहीं भैया, बन जाता है। और उसको भी क्लीन करना होता है, वरना वो अगर वो बन गया है तो उस पे वो गहरा होता रहता है ना, गहरा होता रहता है अगर आप उसको साफ ना करें, और बिल्कुल। मजीद गंदा होता रहता है। खैर उसको भी, और जो कहीं कहीं से दीवार थोड़ी बहुत गंदी होती है, क्योंकि हमारे भैया जी जो है ना, उनको आदत है तेल लगाने की डेली बेसिस पे। उनके कर्ली बाल हैं, बड़े भाई की बात कर रही हूँ, तो वो ना दीवार से टेक लगा के बैठते हैं, तो उनके जो टेक लगा के बैठने का अंदाज है ना, उस पर भी एक ना ऑयल का एक निशान बनता है। वो उनकी बैठक का एक अंदाज है। हम कहते हैं ये तुम पूरे बने हुए हो दीवार के ऊपर ना, छप गए तुम पूरे। तो उसको भी हमें साफ करना पड़ता है, बड़ा टाइम लगता है उसको साफ करने में। सही बात तो है। उसमें इतनी थकन हो जाती है, हाथों में दर्द हो जाता है, क्योंकि दीवार को रगड़ना आसान बात नहीं है। बाकी पूरी दीवारें वगैरह हाँ। वॉश कर ली थी, और उसके बाद आखिर में जाकर ख्याल आया भाई इफ्तारी भी तो बनानी है। तो अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ वो जो मैंने मीट बॉल्स बनाए थे ना स्पैगेटी के साथ, तो मीट बॉल्स थोड़े से बच गए थे, स्पैगेटी तो ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने ना मतलब ना एक दिन पहले ही उसको चूरा करके रख दिया था, ताकि वो उससे मैं एक नई रेसिपी बना लूँ। तो क्योंकि जाहिर सी बात है उसे रख नहीं सकते थे, फिर ईद का टाइम पे कौन खाएगा वो मीट, खराब हो जाएगी रखे रखे। तो फिर इसलिए उसको चूरा करके रख दिया था, ताकि मैं ना बना लूँगी मैक्रोनी, और उसमें मैं ऐड कर दूँगी, ताकि एक रेसिपी भी हो जाएगी और इफ्तार के टाइम पे खा लिया जाएगा। तो यहाँ पे बस मैंने सिंपल सा क्या किया था, लहसुन अदरक को मैंने फ्राई कर लिया था। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चें ऐड कर दी, 3 चिकन क्यूब ऐड कर दिया था, सब्जियां ऐड कर दी हैं, बस बंद गोभी, शिमला मिर्च ऐड कर दी थी, थोड़ा सा हॉट सॉस ऐड कर दिया था, सोया सॉस, और बस ये जो मैंने मीट बॉल्स को चूरा करके रखा था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस इसमें मैं मैक्रोनी ऐड कर दूंगी, और बस इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी, मेयोनीज ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर चेंज करना था, इसको थोड़ा सा माइल्ड करना था, कि क्योंकि जो मीट बॉल्स हैं वो थोड़ा टेंगी थे, क्योंकि उसमें मतलब वो एक दिन पहले जो हमने फ्लेवर खाया था वही फ्लेवर हमें दूसरा दिन नहीं खाना था। हाँ। तो इसलिए जोया ने इसका फ्लेवर बिल्कुल ही चेंज कर दिया, ताकि कुछ चेंज लगे, ऐसा ना लगे कि कल वाली चीज ही खा रहे हैं। हाँ, नहीं तो फिर वो खाया नहीं जाएगा। तो फिर वो ऐसा होता है कि बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं और खाया नहीं गया। तो इस वजह से मैंने इसका फ्लेवर बिल्कुल ही चेंज कर दिया। इसमें मैंने गाजर इसलिए भी ऐड नहीं की थी कि वो सेम फ्लेवर ना लगे। और यहाँ पे मैं पास्ता ऐड कर रही थी, और वो जमा यूँ था क्योंकि मैंने तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले उसको उबाल के रखा था, वो बिल्कुल फिक्स हो गया था। खैर मैंने इसको वॉश करके लाई, और फिर मैंने इसको ऐड कर दिया था। मेयोनीज मैंने तकरीबन ऐड किया होगा 2 से 3 चम्मच के बराबर, ताकि ये जो हमारा जो मिक्सचर बन रहा है, या जो उसका मसाला बन रहा है बेसिकली मैक्रोनी का, तो उसमें फ्लेवर वाकई में बहुत चेंज हो गया था। बस इसको मिक्स करेंगे, और ये हमारी मैक्रोनी भी रेडी हो जाएगी ज़बरदस्त सी। और इसके अलावा हमने निकाल लिए थे जो पार्सल्स बनाए थे, वो निकाल लिए थे, समोसे निकाल लिए थे, कि बस उसको फ्राई कर लेंगे। और ये बस लास्ट वाला टाइम था, और ये हमारी आखिरी इफ्तारी थी। और अभी तक हम लोगों ने ना, हमारा प्लान ये था, रोज़े से पहले हम जो भी डस्टिंग वगैरह का काम है, दरवाजे वगैरह साफ़ करने, वो सारे हम डन करके और बस हम कंप्लीट कर लें, क्योंकि रोज़े के बाद ये होता है आप में थोड़ी सी आ जाती है, सुस्ती आई जाती है, तो हमसे काम नहीं किया जाएगा। आखिर का काम बस एक चीज़ बची थी कि हम लोगों को वॉशरूम धोने थे। वॉशरूम तो खैर मेड धोती है आके, लेकिन वो दीवारें कभी भी नहीं धोती है। ये जो टाइल्स वगैरह होते हैं वो कभी भी उनको साफ़ नहीं करती, वो आपको खुद ही करने पड़ते हैं। तो ना उसको भी हमें धोना था। भले आप मेड को कह दें और मेड से करवा भी लें, लेकिन वो उस तरह से साफ नहीं करती हैं। वो सेटिस्फेक्शन हमें होती ही नहीं है जब तक हम खुद से ना कर लें। तो फिर हमें ना वॉशरूम्स भी धोने थे, और माशाल्लाह से 3 वॉशरूम्स है, तो तीनों वॉशरूम भी धोने थे। और बस फिर उसके बाद, और थोड़े बड़े वॉशरूम है तो फिर उसमें टाइम भी लगता है। सही है, बस एक ये वाला काम छोड़ा था हमने कि वो हम आराम से रात में करेंगे और उसके बाद हम फ्रेश हो जाएंगे, तो हमने ये सोच के रखा हुआ था।
खैर यहाँ पर इफ्तार का बिल्कुल टाइम हो गया था, तो बस मैंने क्या करा था, समोसे फ्राई करे थे। इसके अलावा थोड़े ज़्यादा से करे थे समोसे फ्राई, और फ्राइंग थोड़ी ज़्यादा कर ली थी इसलिए क्योंकि उस वक्त नहीं खाया जाएगा तो थोड़ी देर बाद हम जिस स्पीड से काम कर रहे थे या जितने हम थके हुए थे तो मुझे पता था ये खा लिया जाएगा, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा फ्राई करके ऊपर डाइनिंग पे रखे होते हैं, चलते फिरते कोई भी जिसको भी दिल चाहे वो खा ले। क्योंकि कुछ बनाने का हो तो फिर काहिली आती है या फिर बाहर का ऑप्शन समझ में आता है, यार अभी बनाने की तो हिम्मत नहीं है तो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं कुछ ना, और ऐसे होता है। चाट तो जैसे कि आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम जो हमने बनाई थी थोड़ी ज्यादा सी बनाई थी ताकि वो दूसरे दिन भी चल सके। हाँ, तो ऐसे ही हुआ था। आधी हमने एक दिन पहले खा ली थी, आधी हमने दूसरे दिन चलाई थी, तो फिर फ्रूट चाट भी हो गई थी, बस हमारी इफ्तारी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे रोजे गुजरे, बहुत 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 मजा भी आया, बहुत मजा आया, तबीयतें भी ठीक रही, अल्लाह का शुक्र है और बहुत अच्छा अल्लाह हम सबके रोज़ों को कबूल करे आमीन सुम्मा आमीन। हमारी इबादत को, हमारे रोज़ों को कबूल करे आमीन सुम्मा आमीन। और माशाल्लाह माशाल्लाह एक और चीज़ पे बोलूँगी कि मैं पूरे 30 दिन की पोस्टिंग कर पाई, पूरे 30 दिन के मैंने व्लॉग अपलोड किए, और पिछले साल नहीं कर पाए थे ना, पिछले साल नहीं कर पाए थे, थोड़े बीमार थे, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी हमने पोस्टिंग करी और आप लोगों से कनेक्टेड रहे हम पूरे के पूरे 30 दिन। आगे भी कोशिश करेंगे कनेक्टेड रहें इसी तरीके से और इसी एनर्जी के साथ हम अपनी अपलोडिंग कर सकें और व्लॉग्स भी बना सकें इंशाल्लाह। तो खैर आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम तो पूरी कोशिश करेंगे। खैर यहाँ पर पाए जो थे ना हमारे तकरीबन रात 8 या 9 बजे तक ना तैयार हो गए थे, और नहीं 9 बजे तक, हाँ 9 बजे तक ये तैयार हो गए थे गैस जाने से पहले, लेकिन गैस नहीं गई थी क्योंकि पहले ही ऐलान हो गया था कि गैस वगैरह नहीं जाएगी। लेकिन इसमें इस टाइम पे हल्की सी कसर थी, लेकिन ना इस टाइम पे जब ये खोला ना अम्मी ने पतीला, तो ओए होए होए मेरा दिल चाहा था, मैंने बोला अम्मी रोटी वहाँ आके खा ले क्योंकि इतनी जबरदस्त वाली खुशबुएं आ रही थी, वो हल्की आंच पे पके थे, सोचे सुबह से चढ़े हुए थे, तकरीबन 8-9 घंटे ये पके थे पाए ना, 9 बजे तक ये तैयार हो गए थे, अच्छे से गल गए थे। तो खैर अम्मी ने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। रात को 11 बजे हम लोग फारिग होके जैसे वॉशरूम वगैरह धो के फ्रेश होके फिर हम निकले कि यार हम जाते हैं, जाके ना नाश्ते का सामान ले लेते हैं क्योंकि मिठाई लेनी होती है, कचौरी वगैरह। सुबह में जाहिर सी बातें हिम्मत नहीं होती जाने की, खैर हम तो जाएंगे नहीं सुबह के टाइम पे। भाई ये लोग जो है ना, ये लोग रश देख के बड़ा घबरा जाते हैं और हम लोग रश में से ले लेते हैं आराम से। तो खैर इस वजह से हम लोग खुद ही जाके लेने लगे, अब कुछ साल से लेने लगे, नहीं तो पहले भाई वगैरह ही लेकर आते थे। तो बस रात के टाइम हम चले गए थे, रहमत शीरी चले गए थे और यहाँ से हमने मिठाई ले ली, केक वगैरह ले लिया, उसके अलावा का सामान थोड़ा लेना होता है, कचौरियाँ लेनी होती हैं, सब कुछ लेते हुए हम घर पहुँच रहे थे। और पहुँचते पहुँचते हमने खाना भी ले लिया था क्योंकि हमने इतने काम किए थे, हमें भूख लग रही थी, तो हमने पराठा रोल ले लिया था ताकि घर जाके सुकून से बैठ के खाना खाएंगे और उसके बाद फिर सोने की तैयारी करेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी सोएंगे फिर हमें उठना भी तो है। लेकिन जितना भी सोच लो ना कि हम जल्दी सो जाएंगे, लेकिन चांद रात को ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं सकता। एक तो आपका रूटीन ऐसा होता है ना, आदत पड़ जाती है आपको कि सहरी में सोने की ना, मतलब 5 बजे 6 बजे सोने की, इस वजह से नींद ही नहीं आ रही होती है। तो खैर हमें सोते सोते मैं बताऊं, हमें कुछ 4 साढ़े 4 बज गए थे सोते सोते, और अम्मी 6 बजे उठा देती हैं। आप भले पूरी रात जागे हुए हो, 10 मिनट सोए हुए हो, अम्मी आपको 6 बजे उठा देंगी। तो किस की अम्मा ये करती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही हुआ था, 6 बजे हम उठ गए थे। तो मिलते हैं अब ईद वाले व्लॉग में, और इंशाल्लाह वेट कीजिएगा, ईद का व्लॉग जल्दी अपलोड कर देंगे और आप लोगों को एक और बार ईद मुबारक। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।